अब हम बात करेंगे शर्म की कमी के ऊपर। शर्म का ज़्यादा होना में भी दूसरों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं हो जितना कि शर्म का ना होना। मसलन जो एक्सेसिव शेम वाला पर्सन होता है वो अपनी ज़ात को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहा होता है, वो ख़ुद को बुरा भला कह रहा होता है, उसकी जितनी भी अजम्पशंस होती हैं वो अपनी ज़ात को लेके होती हैं। बट जो शर्म की कमी के साथ होता है उसका नुकसान दूसरे लोगों को होता है। आपने देखा होगा कि आपके सर्कल में डिफरेंट लोग होंगे जो इस तरह के बिहेवियर्स करते नज़र आएंगे। मसलन वो लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते। सबसे पहली चीज़ कि वो अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते, उनकी जो अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं वो क्लियर नहीं होती। वो वाली बातें, वो वाली चीज़ें जो आम बंदा बाहर डिस्कस नहीं करता वो उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। मसलन उनकी मैरिटल लाइफ, उनके सीक्रेट्स और वो वाली चीज़ें जो मे भी बाहर नहीं बताई जा सकती या कोई शख्स बाहर नहीं बता सकता, वो वाली सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उनका जो लोगों के साथ तल्लुकात होते हैं वो बेहतर नहीं होते। वो किसी के साथ भी अच्छा बॉन्ड बनाने में कामयाब नहीं होते क्योंकि वो दूसरे लोगों के सिग्नल्स नहीं पकड़ सकते कि किसको मेरी बात बुरी लग रही है, कौन अनकंफर्टेबल हो रहा है, किसकी मैं प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो इन चीज़ों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते, बल्कि वो अपनी धुन में मगन रहते हैं और जो उन्होंने कहना है वो कहते रहते हैं और करते चले जाते हैं। लेट्स सपोज उन्हें कोई कहता है कि यार ये बात ना करो या इसको हम बाद में देखेंगे या इस बात को छोड़ दो, वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, वो ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो रूल्स होते हैं हमारे सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, उनका वो ख्याल नहीं रखते, बल्कि उनको तोड़ के वो खुशी महसूस कर रहे होते हैं और बड़े खुश होकर बता रहे होते हैं कि मैंने फ़लाँ चीज़ ऐसे कर दी, मैंने फ़लाँ जो रूल था उसको ब्रेक किया। वो वाले लोग उस चीज़ को एक खुशी के तौर पे बयान कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। हम में से कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसको एडमायर किया जाए और हर जगह उसकी वाह वाह हो, लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसके बारे में बात करें। मगर उसके लिए हमने लिमिट सेट की होती हैं, उसके लिए आप लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद आप उस चीज़ की उम्मीद रखते हैं। बट जो शेमलेस पर्सन होता है वो इस चीज़ से आज़ाद होता है। वो समझता है कि हर चीज़ मुझे वैसे ही मिले। वो कहता है कि मेरा होना ही इस तरह से है कि लोग मुझको एडमायर करें, मेरे बारे में बात करें, मेरी तारीफ़ करें और मुझे खुसूसी प्रोटोकॉल दें। वो अपनी ख्याली दुनिया में इतना गुम हो जाता है कि वो हकीकत को देख ही नहीं सकता। वो हमेशा अपनी तारीफ़ और अपनी झूठी अना और काबिलियत को बयान करता रहता है और उसकी कोशिश होती है कि सारे उस चीज़ को कबूल करें और वैसे ही माने जैसे वो कह रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में या इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो बिला वजह की झूठी तारीफ़ करते रहेंगे अपनी, और दूसरों से भी ये ख्वाहिश रखेंगे कि वो भी उनकी तारीफ़ करें। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिला वजह का क्रेडिट लेंगे, काम किसी और ने किया है सारा, और एट द एंड वो आ जाएंगे कि सारा काम मैंने किया है, ये काम तो मेरी वजह से हुआ है, देखा मैं टीम का हिस्सा था इसलिए तो आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो वो हर चीज़ में खुद को आगे लेके आ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो नाम है वो सबसे ऊपर रहे, बगैर मेहनत किए, बगैर कोई एफर्ट लगाए। शेमलेस पर्सन में इज़्ज़त नफ्स की कमी और दूर अंदेशी का फुकदान होता है। आपने देखा होगा अक्सर कैफ़े में या होटल्स में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनमें से कोई एक बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहा होता है, हूटिंग कर रहा होता है या बुरा भला कह रहा होता है। इसमें वो दूसरों की बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रख रहा होता, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा, कौन डिस्टर्ब हो रहा है। बस वो जो अपनी बात है उसको कहे जाता है और उसके ऊपर खुश होता है। उन्हें कोई कह देता है कि यार इस तरह से ना करो, आप शोर कर रहे हो या बुरा लग रहा है, तो वो उस शख्स को चढ़ाने के लिए उस अमल को बार बार दोहराएंगे। और दूसरे अगर दोस्त रोक रहे हैं या मना कर रहे हैं, इवन के स्टाफ उनको मना कर रहा है, तो वो कहते हैं कि क्या हमने पैसे नहीं दिए हुए, हम पैसों को बगैर बैठे हों। तो वो उस चीज़ को अपनी इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं। इसी तरह से उनमें दूर अंदेशी का फुकदान होता है। मसलन कि वो कोई बात कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते कि इस बात का उसकी अगली ज़िंदगी पे क्या असर होगा। मसलन अगर वो दोस्त के ऊपर हूटिंग कर रहे हैं या दोस्त को चिढ़ा रहे हैं या दोस्त का मजाक बना रहे हैं, तो वो नहीं देखेंगे कि इस मजाक का उसकी अगली ज़िंदगी पे क्या असर होगा, या अभी जो हम बात कर रहे हैं उसको वो किस तरह से लेगा, या अभी वो किस कंडीशन में है। वो इन सारी चीज़ों से मावरा होते हैं। वो इस तरह से चीज़ों को ले रहे होते हैं कि बस जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सारा कुछ जो है वो आप लोग तो फजूल हो, आपका होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। ऐसे शख्स के जो तल्लुकात होते हैं वो ख़राब होते हैं। उसका लोगों के साथ रवैया, लोगों के साथ उसका मेल जोल बहुत कम हो जाता है। एक टाइम आता है कि लोग उससे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और एट द एंड वो अकेला रह जाता है। ये वाली सारी चीज़ें जो उसने सुपीरियरिटी क्रिएट की होती है या उसका जो एक बिहेवियर है, जितने भी चीज़ें हैं, जब ये इकट्ठी होती हैं तो वो उसके अंदर इम्पल्स बना देती हैं।
اس کو امپلسیو کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لرننگ ہے وہ رک جاتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں گرو کرنا چاہتا ہے، چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے اور اسٹرگل کر رہا ہے۔ اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی امپلسیوٹی کی وجہ سے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے، وہ چیزوں کو لمبے عرصے تک لے کے نہیں چل سکتے۔ وہ چیزوں کو سٹارٹ تو کرتے ہیں مگر وہ اس چیز کو جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ والا کام ہے یہ جلدی جلدی ختم ہو۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی سکل ٹائم مانگتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک بار کرو گے وہ آپ کو آ جائے گی۔ بٹ شیم لیس پرسنالٹی یا ایکسیسو شیم کے ساتھ پرسنالٹی، ان کے اندر لرننگ کا فقدان ہوتا ہے، وہ چیزوں کو امپلسیولی کرنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ریزنز ان کی اپنی سیلف نہیں ہوتی، ان کی سیلف اسٹیم ڈیمیج ہوتی ہے، اور ان کے اندر سیلف ورتھ بالکل کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے اور کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے کسی بھی چیز کے اوپر۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کے اندر مہارت کبھی بھی اس لیول کی نہیں ڈیولپ ہو سکتی جیسے وہ کر سکتے ہیں یا جیسے وہ بن سکتے ہیں۔ اس امپلسیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر ٹھہراؤ آنا بہت ضروری ہے، اور ٹھہراؤ کے لیے ان کو اپنی جو یہ والی امپلسیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور اپنے اندر جو ایک ہلچل، جو ایک جنگ چل رہی ہے اس کو روکنا ہوگا، اس کی جگہ پہ ٹھہراؤ لانا ہوگا۔ اس کے لیے مائنڈ فلنس ایک بیسٹ چیز ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، اور مائنڈ فلنس سے ریلیٹڈ بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر ٹھہراؤ، سکون کی جو کیفیت ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اسی طرح سے امپلسیولی چلنا ہے، اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات کریٹ کرنی ہے، یا خود کی اور دوسروں کی زندگیوں میں سکون لے کے آنا ہے۔ سکون لانے کے لیے دوسروں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کسی کو آپ حوصلہ دیں گے تو کل کو آپ کو بھی لوگ حوصلہ دیں گے، آپ کی بھی سپورٹ بنیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، یا لوگوں کے اوپر تنقید کرنی ہے، ان کے اندر خامیاں ڈھونڈنی ہے، ان کی برائیاں بیان کرنی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔